नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। मैं इस वक्त मौजूद हूं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में और यहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंची है खुद यहां की प्रत्याशी वीणा देवी। वीणा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। और गांव-गांव जाके प्रचार कर रही हैं आप, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए आप। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं घूम रही हूँ अपने जनता के बीच। जनता में उत्साहित है भाई नरेंद्र मोदी जी के वोट देने के लिए, और मुझे भी उनके वोट में सहयोग करने के लिए मुझे भी यहाँ के लोगों ने बहुत दिल से अपना लिया है। लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है? चुनाव प्रचार कर रही हैं आप, क्या रिस्पांस मिल रहा है पहले ये बताइए। लोगों ने तो बहुत रिस्पांस दे रहे हैं, देखिए रहे हैं। विजय छपरा गांव में हम आए हुए हैं, सारे लोग यहाँ के बहुत रिस्पांस दे रहे हैं, सभी जगह दे रहे हैं। जहाँ जहाँ घूमते हैं, बलूराज है, पारू है, सरैया है, जहाँ भी गए। कल वैशाली में मेरा दौरा था, आज इसी में है। इसके बाद 1 बजे के बाद मैं रहूंगी मीनापुर में। सभी जगह बहुत अच्छा रिस्पांस है। रघुवंश प्रसाद बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं विपक्ष के, उनको हराना एक बड़ा खेल है। कैसे उनको पटकेंगी आप चुनावी मैदान में? ऐसा है कि रघुवंश प्रसाद जी के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं कहना चाहती हूं कि उनको 5 साल पहले ही जनता उनको नकार दिया है। अब कोई मजबूत नहीं है। 5 साल पहले यहाँ से विदाई उनको हो गया था। यहाँ का इतिहास रहा है, जो एक बार हारता है दोबारा यहाँ का एमपी नहीं होता। तो क्या आप इतिहास के आधार पर ये चुनाव लड़ रही हैं या मुद्दों के आधार पे? मुद्दों पर, इतिहास पर, दोनों मुद्दा है। क्या मुद्दा है? मुद्दा है जी, यहाँ के जो एमपी थे 20 साल लोग रहे, कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। उनको मौका भी मिला था, ग्रामीण विकास बनने का मौका मिला। लेकिन आपको भी आप भी आए हैं इस शुद्ध देहात में, तो आपको भी लगता होगा कि विकास कितना दूर है। विजय छपरा गांव में हम है, यहाँ कहाँ सड़क है, न सोलिंग है, न पीछा, न ढलैया है, न यहाँ बहुत सारे समस्या है। यहाँ जो भी नेता आए, बाहर से आए और धोखा दे के हमारे जनता को चलेगा। मैं यहाँ के स्थानीय बहू हूँ, मेरा हक बनता है, मैं अपने घर को सजा के संवार के मैं रखूंगी। आप अगर सांसद बनती हैं तो देखिए, मैं इस गांव में जब आ रहा था, जब हमारी गाड़ी नीचे उतर रही थी तो बहुत खराब स्थिति है। आपके ही पार्टी के सांसद थे अभी इस वक्त, जो रामा सिंह थे, लेकिन किसी कारण से उनका टिकट काट दिया गया। शायद चिराग पासवान को उनके परफॉर्मेंस पसंद नहीं था, इसलिए टिकट काटा गया। लेकिन आपको एक नया मौका मिला है, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। तो क्या क्या करेंगे इस गांव के लिए और तमाम लोकसभा सीट के लिए? ऐसे कई सारे गांव हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, तो क्या क्या विकास कार्य करेंगे आप? यहाँ मैं इस गांव के लिए सड़क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जो भी समस्या हमारे जनता, मैं जब यहाँ से जीत के जाऊंगी, जब सरकार बनने के बाद मैं स्थिर होऊंगी, उसके बाद जो भी गांव-गांव में मैं घूमूंगी और जो भी ये जनता का मांग होगा, जो पहले स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा में भी जहाँ दिक्कत है वहाँ मैं काम करूंगी। उसके बाद सड़क नहीं है, इसको बनवाऊंगी। जो भी दिक्कत है मैं जनता से पूछ के ही काम करूंगी, क्योंकि मैं 2001 से जिला परिषद के अध्यक्ष रही, उपाध्यक्ष रही। गया घाट के 5 साल विधायक के बाद मैं अब हमारे ऊपर आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय पारस पासवान जी, सभी लोग को हमारे ऊपर विश्वास हुआ है, इसलिए हमें यहाँ भेजे हैं। अब पीछे कौन था, क्या कर रहे थे, ये भी मुझे पता नहीं। विधायक जी, यहाँ जो कई सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो नहीं हुआ है, कैसे ये भी एक जनता चुनौती के तौर पे देख रही है? एक तो ये सीट जीतना आप लोगों के लिए चुनौती है और बाकी बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं, कैसे निपटेंगे इन सभी तमाम मुद्दों से? सबसे पहले तो आप कहें कि सीट जीतना चुनौती है, तो आप लोगों को लगता होगा, लेकिन हम लोगों को ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग ये चुनौतीपूर्वक लड़ाई में हैं। हम लोग ये सीट बहुत अच्छे तरह से जीत रहे हैं और मार्जिन अंतराल से भी जीत रहे हैं। लगभग हम लोग 3 लाख के टारगेट है कि 3 लाख के आसपास हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। वीणा जी, देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि रघुवंश बाबू चुनौती नहीं है, लेकिन देखिए महागठबंधन में कई सारे दल हैं, कई 3-4 बड़े नेता हैं। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हुए, मांझी जी हुए, तमाम नेता हैं। तो जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, आप चुनाव प्रचार करेंगे, सच्चाई से बताइएगा।
जनता से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो एकदम सब एक ही तरफ एक ही वर्ड बोल रहे हैं सारे जनता कि देश में अगर चाहिए तो हमको प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी चाहिए। इस बार कोई किसी का बात सुनने वाला नहीं, कोई भी आएगा किसी पार्टी महागठबंधन किसी का बात मानने वाला जनता नहीं है। मतलब मोदी फैक्टर पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ, सिर्फ मोदी फैक्टर है क्या? अच्छा चलिए देखिए, एक मिनट शांत रहिए। सवाल करने दीजिए, सवाल करने दीजिए। ठीक है, मोदी फैक्टर है, मोदी के नाम पे आप लोग चुनाव भी जीतेंगी, लेकिन आज इन जनता से क्या वादा करेंगी आप बताइए? अपने लोकसभा सीट पे जो जनता मेरे घर के, मैं यहाँ की बहू हूँ। ये सभी लोग 20 वर्ष से हमको जान रहे हैं, मेरे क्रियाकलाप के बारे में भी जान रहे हैं। हमने बताए कि कितने पद पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज मेरा अच्छा व्यवहार है, क्रियाकलाप है, इसीलिए मैं इस मुकाम तक आई हूँ। और जनता से मैं वादा करती हूँ कि आपकी बहू वचन देती है कि आप अपने क्षेत्र के एकदम सजा के सवार के हर गरीब गुरबे के दिल में अपना जगह बनाने का काम करूँगी। विधायक जी, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, इस सड़क के निर्माण का बहुत गुंजाइश है, सड़क बना नहीं है अब तक। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को जो विधानसभा हम 2015 में जीते तो 18 तक विधायक लोगों को रोड से वंचित रखा गया था, और 18-19 में हम लोगों को काम आया है, रोड भी बना सकते हैं विधायक। तो एक रोड हम आगे जो जिस रोड से आए हैं वो हम ही बना है। अभी पूछ लीजिए यहाँ की जनता लोगों से। आप सिटी पोस्ट लाइव पे वादा कीजिए कि इस चुनाव के बाद इस गांव का रोड आप बनवाएंगे। ये चुनाव की बात नहीं, ये चुनाव तो हो ही जाएगा। अभी आचार संहिता के बाद जो 19 और 20 का जो फंड होगा, मैं निश्चित रूप से विजय छपरा के लिए खर्च करेंगे। और विजय छपरा से मुझे बहुत पहले से लगाव रहा है। यहाँ के जनता मुझे 3 बार जिला परिषद बनाया और निर्दलीय यहाँ से विधायक भी बना दिया, इसलिए इसका काम मैं निश्चित रूप से करूँ। देवी जी, आपसे भी एक वादा जनता की तरफ से मैं करवाना चाहूँगा कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो इस जो भी विधायक जी से भी और तमाम जो आपके क्षेत्र आपके अधिकार क्षेत्र में होगा उनसे भी विकास कार्य होगा, ये वादा कीजिए आप सिटी पोस्ट लाइव के माध्यम से जनता को। मैं अपने जनता से वादा कर रही हूँ कि मैं अपने जनता के कसौटी पर मैं खड़ी उतरूंगी। और सड़क के आई अगर पहले हमसे मिलते, चुनाव से पहले, घोषणा होने से पहले, तो मेरे हस्बैंड भी एमएलसी हैं, मेरी बहू जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, मैं अभी तक बना दिया होता। आई मेरे जो सामने विधायक जी खड़े हैं, हम दोनों का राजनीतिक शुरुआत 2001 में, उस समय ये मेरे साथ पार्षद थे, हम इनके जिला परिषद अध्यक्ष थे। आज हम एमपी में खड़े हो गए, हमारे सामने हमारे विधायक जी खड़े हैं। तो हम दोनों मिल के, जब हमारा संबंध अच्छा है 2018 से विधायक जी के साथ, तो हम लोग एक साथ टीम में काम किए हैं, हमारा विचार हमारा व्यवहार सब मिलता है। तो मैं वादा करती हूँ विजय छपरा के जनता से कि मैं चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही इस रोड में काम करूँगी। आगे हमारा फंड जब मिले तब मैं अपने हस्बैंड के फंड से इस रोड को बनाने आपको मैं उस समय जरूर बुलाऊंगी। चलिए ठीक है, आप मुझे बुलाइएगा। विधायक जी एक मिनट, यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी है और इन ग्रामीण से भी पूछ लेते हैं कि इनके जो प्रत्याशी हैं सांसद के और इनके विधायक पे, इन वादों पे भरोसा है कि नहीं? भरोसा है क्या? एक मिनट कोई कार्यकर्ता तो नहीं है ना पार्टी का? नहीं। सब गांव के हैं? गांव का है। चलिए, तो देखिए जनता आप पर भरोसा कर रही है, तो जनता का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। एकदम नहीं टूटेगा। वादा एक बहू का वादा है, एक माँ का वादा है। चलिए आप जो मीना जी जो कही है, जीतने के बाद जो वादा की है, और इनके साथ मुझे अनुभव है कि 18 साल से काम किए हैं, और लगता है कि फिर विधायक और एमपी साथ काम करेंगे। और हमको बहुत अपार खुश है कि हमारे क्षेत्र के ये इस बार उम्मीदवार हैं। आज तक तो जितना उम्मीदवार हुआ बाहरी हुए हैं, इस बार लगता है कि हमारे लोकल उम्मीदवार हैं, और लोकल उम्मीदवार एक साथ मिलकर काम करने में हमको बहुत अच्छा लगा। सवाल मात्र और है, और 2 वाजिब सवाल है कि इस चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा है, नीतीश कुमार का विकास कार्य या नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद? दोनों, राष्ट्रवाद भी है नरेंद्र मोदी जी का, विकासवाद भी है। हमारे ऊपर जो केंद्र में सरकार आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, और बिहार के मुखिया हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। दोनों का इतना अच्छा काम है,
उनके छवि बेदाग है। अब बिहार के जनता भी खुश है, हमारे देश के जनता भी खुश है। हमारे दोनों नेता कदम में कदम मिला के दोनों जगह काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग, हमारे जनता भी बहुत आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी खुश है। चलिए देखिए, ये थी मेरे साथ वीणा देवी जी, प्रत्याशी हैं वैशाली लोकसभा की, और इन्होंने सिटी पोस्ट लाइव के माध्यम से अपने क्षेत्र के जनता से वादा किया कि अगर ये जीतती हैं तो यहाँ के जो भी विकास कार्य पेंडिंग है वो सब पूरा करेगी। उम्मीद है कि अगर ये जीतती हैं तो अपने वादों पे खरी उतरेगी, और सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, वैशाली, सिटी पोस्ट लाइव।